चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्राइंगल। क्या दिया गया है, बोला गया है कि इन ट्राइंगल, क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू दिया गया है 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू दिया गया 130 डिग्री। तब पूछा गया है कि एंगल ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। चलो तब आप क्या करो, सपोज कर लो दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। ठीक है, चलो तब आप क्या करो कि दोनों एंगल दोनों को ऐड कर लो, यानी कि वो इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों का ऐड किया जाए। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या लिखा आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस लिख सकते हो आप एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 108 प्लस 130 डिग्री। चलो इसका मतलब, चलो अब एक काम किया जाए, यहाँ से आप क्या करो कि देखो ये एंगल ए बी और सी को एक साथ किया जाए। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इजकल टू लिखे जा सकते 238। मतलब अब देखो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम आप लिख सकते हो 180 डिग्री। वी नो दैट इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर 180 प्लस एंगल बी इजकल टू लिख सकते हो आप 238, यानी कि यहाँ से एंगल बी का वैल्यू लिखा जा सकता है 238 माइनस 180 डिग्री, मतलब 238 में से 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो 8 यहाँ पर 5 लिखे जाएंगे। यानी कि यहाँ से कहा सकता है कि एंगल बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 58 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू आप लिख सकते हो 58 डिग्री। सो एंगल बी का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। नाउ देखो तो यहाँ से दिया गया है एंगल ए प्लस एंगल बी का सम दिया गया था 108 डिग्री। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी का सम दिया गया 108 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी, बी कितने रख दोगे आप 58 इजकल टू कितना 108, मतलब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू लिख सकते हो आप 108 माइनस 58 विच इज इक्वल टू हाउ मच 50। सो एंगल ए का वैल्यू हो गया आपका 50 डिग्री। चलो अब एंगल सी की टर्न है, तो चलो देखो यहाँ से देखो क्या दिया गया था, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम दिया हुआ था 130 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू आया आपका 58 प्लस एंगल सी इजकल टू हाउ मच 130 डिग्री, मतलब एंगल सी का वैल्यू लिख सकते हो आप 130 माइनस 58, मतलब 130 में से आप 58 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 और यहाँ देखो ये क्या हो जाएंगे 2 मतलब 7 कैंसल आउट, यानी कि एंगल सी का वैल्यू हो गया 72 डिग्री। मतलब वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ए इज 50 डिग्री। ठीक है, एंगल बी का वैल्यू कितना आया, दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू कितना आया, दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। सो दीज ऑल आर आवर राइट आंसर।